बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदुसवाती सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ के सीज़न नंबर 2 का तीसरा ट्रेलर और सीज़न 2 की पहली एपिसोड का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे, क्योंकि इस ट्रेलर में सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से वाक़यात दिखाए जा रहे हैं कि वो कायरा में कैसे पहुँचे और अब नए सीज़न में कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी। ये तो हमें पता ही है कि कुएं से वो सलाहुद्दीन अय्यूबी बाहर निकलेंगे, लेकिन उसके बाद आगे किस तरह से ये कहानी स्टार्ट होगी तो वही चीज़ इस ट्रेलर में दिखाई भी जा रही है। इसके अलावा जो नए किरदारों के हवाले से मालूमात हासिल हुई और उनके करैक्टर के नेम कंफर्म हुए हैं वो भी साथ साथ मैं ट्रेलर में बताता जाऊंगा। अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर नंबर 1 अगर आपको याद हो तो उसमें जब बेलियन ने और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आपस में अलविदा कहा था, तो उसके बाद यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि उनको दोबारा जाल में फंसा लिया जाएगा और ये जाल कौन बिछाएगा ये भी हमें इस ट्रेलर में ही पता चल जाएगा। और बेलियन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो तारीखी किरदार है कि जब यरूशलेम का मुहासरा हुआ और इस शहर के दिफा के लिए जो कमांडर था वो था बेलियन, और इसी कमांडर नहीं यानी कि बेलियन ने ही बाद में सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले कुद्स के शहर को किया था। Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz bizden? Sizi इस सीन में आप सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख सकते हैं और उनका डायलॉग ही सुनाई दे रहा है और वो उस इंसान से जिसने उनको पकड़ा है उससे पूछ रहे हैं कि तुम लोग कौन हो और हमें किस वजह से पकड़ा है, यानी कि हमें पकड़ के आप क्या हासिल करना चाहते हैं। और ये वो इंसान होगा जिसने सलाहुद्दीन अय्यूबी और बेलियन को पकड़ा होगा और जाल में फंसाया होगा और वो ये बात बोल रहा है कि मैं आपको चाहता हूँ। अब इसका मकसद क्या होगा ये भी हमें पता चल जाएगा जैसे जैसे इस ट्रेलर में आगे सीन्स दिखाए जाएंगे। Hayır olsun inşallah. Selahattin'den bir iz bulundu. Bir esir tüccarının eline düşmüş. Kahire'ye götürmüş. तो यहाँ पर इस सीन में आप देख सकते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन अपने महल से बाहर निकल रहे थे, तो तब ही उमर मल्ला हज़रत जो है वो दाखिल हुए और वहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन ने उनसे पूछा कि खैरियत हो, आप मतलब कोई खैर की खबर ही लाए हों। तो उस पर उमर मल्ला हज़रत कह रहे हैं कि आखिरकार हमें सलाहुद्दीन की तरफ से एक सुराग मिल चुका है, यानी कि हमें पता चल गया है कि वो कहाँ पर हैं। और वो ये बात बोल रहे हैं कि एक ग़ुलामों के ताजर के हाथ में लग गए हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि वो कायरा में मौजूद हैं। और अब देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को कायरा से किस तरह से निकाला जाएगा। Kahire mi? यहाँ पर आप सुल्तान नूरुद्दीन को देख सकते हैं और वो यही बात बोल रहे हैं कि कायरा में हैं, तो इसका मतलब है कि अब सलाहुद्दीन अय्यूबी को बचाने के लिए सुल्तान नूरुद्दीन कोई ना कोई इकदाम करने वाले हैं और कायरा से उनको किस तरह से निकालेंगे ये भी हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। और यहाँ पर आप मिस्र को देख सकते हैं और जो पिरामिड्स ऐड किए गए हैं जो आप पीछे इस सीन में भी देख सकते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मिस्र का ही इलाका है और मिस्र में अब क्या होने वाला है और यहाँ पर मिस्र के हवाले से क्या सीन्स इस ट्रेलर में दिखाए जाने वाले हैं यही देखते हैं। Yeminin gerçekmiş. Ne yaparsan yap, sesim hürdür benim. इस सीन में आप शम्से खातून को देख सकते हैं और उनके सामने ये जो शख्स मौजूद है ये होने वाला है दिरगम और ये मिस्र के ही हाकिम होंगे। और वो ये बात बोल रहे हैं कि मेरा जो वादा है वो हकीकत है, यानी कि मैं जो वादा कर रहा हूँ वो सच्चा हूँ। पर उस पर शम्से खातून ये बात बोल रही हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं कर लें, लेकिन मेरी जो आवाज़ है वो आज़ाद रहेगी, या मैं ये कह लें कि मैं आप लोगों के अंडर नहीं आऊँगी या आप लोगों की ग़ुलामी नहीं करूँगी, या इस तरह की ही कोई बात उन्होंने की होगी। ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि दिरगम ने उनको ऑफ़र क्या की। Ya sen kimsin? Dırgam hala bizimle gizli ittifakı sürdürmek istiyor. तो शम्से खातून की बात को सुनने के बाद दिरगम ये बात उनसे पूछ रहे हैं कि आप हो कौन। तो उस पर आपको शम्से खातून यहाँ पर काफ़ी एटीट्यूड से दिरगम के जो महल है या दिरगम का जो
आप कह लें कि दीवान है उससे निकलते हुए नज़र आ रही हैं। और इसके बाद अमालरिक दिखाए जा रहे हैं और अमालरिक ये बात बोल रहे हैं कि क्या दिरगम हमारे साथ जो खुफिया इतिहाद था वो जारी रखना चाहता है या नहीं, यानी कि हमसे पहले जो विक्टोरिया के साथ उनका खुफिया इतिहाद था, क्या वो उसे जारी रखना चाहेगा या फिर नहीं। तो देखते हैं कि इस पर क्या दिखाया जाता है। Aslında pek istemiyor ama biz istiyoruz. Haçlılar Kahire'ye yerleşecek olursa इस किरदार का नाम होने वाला है सुरलू विलियम्स। ये उनकी सलाहुद्दीन अय्यूबी की पोस्ट लगी थी। अब इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं ये हमें बेहतर पता चलेगा जब ये एपिसोड आएगी। और वो ये बात बोल रहे हैं कि असल में वो लोग तो इतना इतिहाद करना नहीं चाहते लेकिन हम चाहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर काजी अल-फाज़ल का डायलॉग सुनाई दे रहा है और यहाँ पर ईसाई भी नज़र आ रहे हैं। और काजी अल-फाज़ल ये बात बोल रहे हैं कि अगर जो ईसाई हैं वो कायरा में मतलब कि आ गए, यानी कि वहाँ पर सेटल हो गए, तो उसके बाद क्या कहते हैं ये देखते हैं इस ट्रेलर में। bu telafisi yüzyıllarca mümkün olmayacak bir felakete yol açar. Vezir Hazretleri काजी फाजल यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि अगर ईसाई जो हैं वो कायरा में दाखिल हो गए तो ये एक ऐसी तबाही का रास्ता जो है वो खोल देगा कि जिसकी तलाफ़ी जो है वो सालों तक या सदियों तक नहीं हो पाएगी। और वो ये ख़बर जो है वो ज़ेंगी सुल्तान यानी कि सुल्तान नूरुद्दीन को देंगे ताकि वो इसके ख़िलाफ़ जो है या इसको रोकने के लिए कोई ना कोई इक़दाम कर सकें। और इसके बाद यहाँ पर वो मेरे हिसाब से दिरगम के सामने मौजूद हैं और उनको ही बोल रही हैं कि वज़ीर हज़रत आए, यानी कि वहाँ पर जाकर उनको सलाम कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या दिखाया जाता है। neredeydin? Zengi Sarayı'nda. Sizi yeniden görmek büyük şeref. यहाँ पर दिरगम जो है वो काजी अल-फाज़ल से पूछ रहे हैं कि आप कहाँ पर थे, जिसके जवाब में काजी अल-फाज़ल उनको सच्चाई बता रहे हैं कि मैं ज़ेंगी सल्तनत के मतलब के महल में था। और इसके बाद देखते हैं कि दिरगम का क्या रिस्पांस होगा। और उसके बाद यहाँ पर हम दिलिज़ोनियन को देख सकते हैं और वो सिबैला जो ये खातून है इनका नाम होगा, उनसे ये बात पूछ रहे हैं, उनसे ये बात बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर दोबारा देखकर हमें बहुत खुशी हुई या मुझे बहुत खुशी हुई। और इस किरदार को भी हम ऑलरेडी कुर्लुश उस्मान में कोनूर के किरदार में देख चुके हैं। Bize esir alarak nasıl bir belaya bulaştığının farkında değilsin. Çok mu önemli birisin sen? इस सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी उसी ताजर से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो ताजर से ये बात बोल रहे हैं कि आपने जिस मुसीबत को अपने गले में ले लिया है, यानी कि जिस मुसीबत को का रुख आपने अपनी तरफ कर लिया है, आपको अभी उस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो किस तरह की मुसीबत है। जिस पर वो ताजर उनसे ये बात बोल रहा है कि आप कोई अहम शख्सियत हैं। तो यानी इस ताजर की जो नीयत यही होगी कि इनको बेच कर, यानी कि इसको किसी तरह से इस्तेमाल कर कर हम ज़्यादा सोना कमा सकें या ज़्यादा दौलत कमा सकें। लेकिन क्या होगा इसके साथ ये हमें एपिसोड आने में ही पता चलेगा। Aslan meydana çıktı mı? Sırtlanlığı dökmemiştir! यहाँ पर हमें जो किरदार दिखाया जा रहा है इसका इस सीरीज़ में नाम होने वाला है यारूकी। अब ये नाम भी प्रोनाउंस कैसे करेंगे इसका भी हमें बेहतर उस टाइम पे पता चलेगा जब सीरीज़ आएगी। और वह ये बात बोल रहे हैं कि जब शेर मैदान में उतर जाता है, यानी कि जब मैदान जंग में शेर दाखिल हो जाता है तो उसके बाद गीदड़ों के लिए शिकस्त ही होती है, यानी जो गीदड़ हैं वो हार ही जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर उनके ख़ास आदमी भी हमें दिखाए जा रहे हैं और उसके साथ जो उनके सिपाही हैं वो भी दिखाए जा रहे हैं। और इनके किरदार से ऐसा लगता है कि ये सलाहुद्दीन अय्यूबी का शुरुआत में साथ देने वाले हैं। Az önce cebine koyduğun kağıt parçası mı Kurtuluş Pusulas? सलाहुद्दीन अय्यूबी को जहाँ पर कैद करके ले जाया जा रहा है वहाँ पर उनको शायद कुरान पाक का एक टुकड़ा मिला है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मैं अल्लाह ताला ने आपको वहाँ से रास्ता दिखाया जहाँ से आपको किसी भी रास्ते का पता ही नहीं था, यानी कि आपने अल्लाह ताला ने आपकी उस टाइम पे रहनुमाई की जब आपको किसी भी रास्ते का नहीं पता था। और बेलियन उनसे ये बात बोल रहा है कि आपने ये जो थोड़ी देर पहले ये कागज़ का टुकड़ा अपने पास रखा है, क्या आपको ये कागज़ का टुकड़ा बचाने वाला है? तो देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी इसके जवाब में क्या कहते हैं। Benim için öyle. Bu gelen ordu bizim Mısır'daki tahtımıza yeniden oturtacak.
सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बेलियन की बात का जवाब देते हुए कहा है कि मेरे लिए ये ऐसा ही है। अब कुरान पाक की क्या अहमियत है ये तो मुसलमान ही समझ सकते हैं। और अगर आप इस सीन में देखें तो पीछे आपको एक एक्टर नज़र आ रहा है जिसको हम सामसा के रूप में देख चुके हैं ड्रिल शर्तुवल में। अब इसका इस सीरीज़ में क्या किरदार होगा ये भी हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं शावर को, जो ज़ेंगी सल्तनत की फ़ौज को देखते हुए ये बात बोल रहे हैं कि ये जो फ़ौज आ रही है ये हमारी मिस्र के तख्त पर बैठने में मदद करेगी। तो देखते हैं कि मजीद इस ट्रेलर में क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Onlara güvenip beklemekten gayrı çaremiz yok. ट्रेलर के लास्ट सीन में मलिक महदूद का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो सुल्तान नूरुद्दीन को ये बात बोल रहे हैं कि उन लोगों का इंतज़ार करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है, यानी कि हमें उन लोगों की तरफ से किसी न किसी किस्म की खबर का ही इंतज़ार करना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है या कोई हल नहीं है। और यहाँ पर ट्रेलर के इख्तिताम में हम सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी देख सकते हैं और ये वो जगह होगी कि जहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो शिरकू को मिल जाएंगे और ये चीज़ यहाँ पर हमें दिखाई जाएगी। एपिसोड में मज़ीद बेहतर पता चलेगा कि ये किस टाइप का सीन होगा, लेकिन फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।